एक दिन सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, नाथ, आप तो स्वयं प्रेम और धर्म के स्वरूप है, तो मुझे बताइए कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? क्या प्रेम में कोई भेद होता है? क्या एक थाली का भोजन संबंधों की मधुरता को कम कर देता है? यह सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, जैसे उन्हें सत्यभामा की इस जिज्ञासा का अनेक युगों से इंतजार हो, और उन्होंने कहा, सत्य, प्रेम और भोजन दोनों अलग है। प्रेम हृदय का नियम है और भोजन शरीर, मन और ऊर्जा का। राज्यों को, परिवारों को, संबंधों को कोई बाहरी शत्रु उतना नष्ट नहीं करता जितनी छोटी छोटी अनदेखी की गई बातों की ऊर्जा करती है। एक थाली में खाना प्रेम का विषय नहीं, बल्कि ऊर्जा, मनोविज्ञान और गृहस्थ धर्म की गहन मर्यादाओं का विषय है। यह सुनकर सत्यभामा का मन और अधिक उत्कंठित हो उठा और वह सोचने लगी कि यदि स्वयं कृष्ण यह बात कह रहे हैं तो अवश्य ही इसके पीछे कोई अत्यंत प्राचीन, अत्यंत गहन और अत्यंत गंभीर रहस्य छिपा हुआ होगा। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो सत्य, एक समय देवताओं और असुरों में भी इस नियम को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। असुरों का मत था कि भोजन में भेद नहीं होना चाहिए, जबकि देवताओं का कथन था कि भोजन का नियम अत्यंत सूक्ष्म होता है और इसका प्रभाव मन, शरीर और भाग्य पर पड़ता है। इसी कारण भोजन को सदैव शुद्ध, संयमित और व्यक्तिगत रखा गया है। एक थाली में खाना कई बार पति पत्नी के बीच उस ऊर्जा विनिमय को असंतुलित कर देता है जो दाम्पत्य को स्थिर बनाए रखता है। स्त्री चंद्र ऊर्जा वाली होती है, ग्रहण करने वाली, संवेदना से भरी, अत्यंत सूक्ष्म भावनाओं को पकड़ लेने वाली, जबकि पुरुष सूर्य ऊर्जा वाला, दायित्व, अग्नि, कर्म और बाहरी संसार की तीव्रता लेकर भोजन करता है। यदि दोनों एक ही थाली में खाएं तो यह ऊर्जा आपस में मिलने के बजाय टकराने लगती है और इससे मन में धीरे धीरे अनचाही बेचैनी, चिड़चिड़ापन, मानसिक थकावट, अनावश्यक तकरार और बिना कारण के दुख उत्पन्न होने लगते हैं, जिन्हें मनुष्य कारण समझ ही नहीं पाता। सत्यभामा अवाक होकर कृष्ण को देखती रही, जैसे उनके प्रत्येक शब्द में युगों का ज्ञान समाया हुआ हो। कृष्ण आगे बोले, गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा झगड़े भोजन, धन, अपेक्षाओं और आदतों के कारण होते हैं। भोजन में यदि आदतें निल भी जाए तब भी थाली में स्थान, निवाले का क्रम, खाने की गति, पसंद नापसंद, स्वच्छता का तरीका, निवालों का क्रम, ये सब ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। पति जल्दी खाए तो पत्नी को असहजता होती है, पत्नी धीरे खाए तो पति को। एक की थाली दूसरे के मन में असंतोष उत्पन्न करती है। एक निवाले का कम ज्यादा होना भी अवचेतन मन में हिस्से का भाव जगाता है। भोजन ऐसा समय है जब मन सबसे संवेदनशील होता है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने कहा कि भोजन प्रेम से करो पर थाली अलग रखो, क्योंकि थाली ऊर्जा का पात्र होती है, यह प्रेम का पात्र नहीं है। प्रेम हृदय में खिलना चाहिए, थाली में नहीं। यह सुनकर सत्यभामा भाव विभोर हो गई, पर उसका मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, नाथ, क्या इस नियम के पीछे कोई कथा भी है? कृष्ण ने कहा, हाँ सत्य, एक कथा है जो अत्यंत प्राचीन है और जिसका संबंध न केवल दाम्पत्य प्रेम से है, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाली सूक्ष्म शक्तियों से भी है। एक समय एक ऋषि थे जिनकी पत्नी अत्यंत सेवाभावी थी। वे अपने पति को इतना प्रेम करती थीं कि उनके साथ एक ही थाली में खाती थी। कुछ समय तक सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे उनके आचरण, उनकी प्रवृत्ति और इनके विचार बदलने लगे। वे ऋषि की थकान, चिंता और क्रोध को भोजन के माध्यम से ग्रहण करने लगी। उनका मन अशांत रहने लगा, ऋषि भी बेचैन रहने लगे, उनका ध्यान टूटने लगा, उनके भीतर अनचाहा क्रोध उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे घर में तकरार बढ़ने लगी। तब एक दिन ऋषि को ध्यान में यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि भोजन केवल अन्न नहीं है, यह मन की ऊर्जा का विनिमय है और एक ही थाली में खाने से दोनों की प्राण शक्ति टकरा रही थी। उन्होंने थाली अलग की और कुछ ही दिनों में घर में शांति वापस लौट आई। सत्यभामा ने कहा, तो क्या भोजन केवल शरीर को प्रभावित नहीं करता बल्कि मन को भी करता है? कृष्ण ने कहा, सत्य, भोजन मन बनाता है, मन भाग्य बनाता है, भाग्य जीवन बनाता है। इसलिए भोजन की मर्यादाएं जीवन की आधारशिला है। पति पत्नी का प्रेम भोजन की मर्यादा का पालन करने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, क्योंकि सम्मान, दूरी और मर्यादा, ये तीनों प्रेम को स्थायी बनाते हैं। सत्यभामा कुछ देर शांत रही, फिर बोली, नाथ, अब मुझे समझ आया कि क्यों मां यशोदा, माता रुक्मिणी और सारी रानियां भी भोजन में मर्यादाएं रखी थीं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हर चीज साझा की जाए। प्रेम का अर्थ यह है कि जो चीज अलग रहकर प्रेम बढ़ाती है उसे अलग ही रखा जाए। कृष्ण हंसने लगे, सत्य, तुमने सही समझा। एक थाली में भोजन करना प्रेम का प्रमाण नहीं
बल्कि ऊर्जा का संघर्ष है जिसका प्रभाव धीरे धीरे दाम्पत्य पर पड़ता है। इसलिए जो नियम युगों से चले आ रहे हैं वे केवल परंपरा नहीं बल्कि अनुभव, विज्ञान, ऊर्जा और मनोविज्ञान का परिणाम है। गृहस्थ धर्म प्रेम से चलता है पर मर्यादा से स्थिर रहता है, और इस प्रकार सत्यभामा का संशय दूर हुआ और उसने भोजन की मर्यादा को स्वीकार करते हुए कहा, नाथ, थाली भले अलग हो पर हृदय तो आपका ही है। भोजन अलग हो पर प्रेम एक ही है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही गृहस्थ जीवन का रहस्य है। सत्य, भोजन की थाली अलग होनी चाहिए पर आत्मा का प्रेम सदा एक। इस प्रकार इस नियम की शुरुआत केवल सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि मानसिक शांति, ऊर्जा संतुलन, दाम्पत्य स्थिरता और गृहस्थ जीवन की समरसता के लिए की गई थी, जिससे घर में अनावश्यक तकरार, मनोवैज्ञानिक तनाव, अवचेतन असंतोष और ऊर्जा विनिमय के दूषित प्रभाव प्रवेश न कर सके। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न तो पूछ ही लिया था, हे माधव, यह भीम क्यों नाराज है? यह क्यों नहीं चाहता कि द्रौपदी और मैं एक थाली में भोजन करें? परंतु इस प्रश्न ने जैसे वहां उपस्थित सभी के मन में भी अनगिनत प्रश्न जगा दिए। सभा में उपस्थित सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती माता और सभी राजपुरुष श्री कृष्ण की ओर तकटकी लगाए देख रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि जब भी श्री कृष्ण कुछ कहते हैं वह केवल शब्द नहीं होते, वह ब्रह्मांड से निकला सत्य होता है और वह हमेशा किसी गहरे अर्थ की ओर संकेत करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कुराहट ऐसी थी जो मन को शांत कर दे परंतु भीतर कोई गूढ़ रहस्य उजागर करने का संकेत भी दे दे। उन्होंने युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, धर्मराज, तुमने आज वह प्रश्न कर लिया जो संसार के असंख्य पति पत्नी कभी पूछने का साहस नहीं करते। तुमने जो पूछा है उसका उत्तर केवल एक नियम, एक परंपरा या एक रिवाज नहीं है। यह कई जन्मों, संस्कारों, ऊर्जाओं और रिश्तों के संतुलन से जुड़ा हुआ है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानने से हर घर में सौभाग्य बढ़ता है और विपत्तियां दूर होती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा जो अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाए खड़ी थी और बोले, पांचाली, तुम तो स्वयं लक्ष्मी का रूप हो। तुमसे यह छिपा नहीं होगा कि स्त्री जब भोजन करती है तो वह केवल अन्न नहीं खाती, वह पूरे घर की ऊर्जा को संतुलित करती है। और जब पति भोजन करता है तो वह केवल शरीर को पोषण नहीं देता बल्कि अपनी कर्म शक्ति को स्थिर करता है। स्त्री और पुरुष का भोजन, और वह भी एक ही थाली में, उन्हें कर्मों, भावों और ऊर्जाओं को इस प्रकार आपस में मिला देता है जैसे दो नदियों का अचानक एक ही तट पर टकराना। यदि जल शांत हो तो संगम बनता है, परंतु यदि दोनों में से कोई एक भी असंतुलित हो तो बाढ़ भी आ सकती है। सभा शांत हो गई। सब सुन रहे थे कि भगवान क्या प्रकट करने वाले हैं। धर्मराज, कृष्ण बोले, पति पत्नी का साथ बैठकर भोजन करना तो शुभ है, परंतु एक ही थाली में भोजन करना वैसा ही है जैसे दो अलग अलग भाग्य रेखाएं एक ही रेखा में मजबूरी से जोड़ दी जाए। यदि दोनों का मन, स्वभाव, ऊर्जा और कर्म एकदम संतुलित हो तो यह ठीक है, परंतु यदि एक भी असंतुलित हुआ तो उसका असर घर, धन, दिनचर्या, संतानों और आने वाले समय पर भी पड़ता है। पति पत्नी चाहे कितना भी एक दूसरे से प्रेम करते हो, परंतु उनकी ऊर्जा कभी एक समान नहीं होती। स्त्री का मन भावों से चलता है, पति का निर्णय बुद्धि और कर्म से। एक ही थाली में भोजन करना एक तरह से दोनों की भावनाओं, क्रोध, भय, चिंता, थकान, कर्मफल और दिन भर की सारी ऊर्जाओं को एक दूसरे में मिश्रित कर देता है। भीम सिर झुकाकर श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, भीम ने जो कहा वह कठोर नहीं था बल्कि वह एक पुरातन समझ थी, क्योंकि स्त्री जो थकान, चिंता, मन की पीड़ा या भावनाएं अनुभव करती है वह भोजन के समय उसकी ऊर्जा में स्पष्ट होती है। इसी प्रकार पति की मानसिक स्थिति भी उसके भोजन में छिपी रहती है। एक ही थाली में खाने से दो ऊर्जाएं मिलती ही नहीं, वे एक दूसरे पर हावी भी हो सकती है, और जब यह होता है तभी घर में तकरार बढ़ती है, धन टिकता नहीं, संतानों पर असर पड़ता है और कभी कभी तो अकारण दुख घर में प्रवेश कर जाता है। कुंती माता भी गंभीर हो गईं। वह स्वयं जानती थीं कि राजा पांडु ने उन्हें पूर्व जन्मों की कई घटनाएं सुनाई थीं, जिसमें ऊर्जा विन्यास यानी हस्बैंड वाइफ एनर्जी बैलेंस का उल्लेख था। कृष्ण आगे कहने लगे, युधिष्ठिर, एक बात स्मरण रखना, पत्नी जब भोजन करती है तो वह घर की लक्ष्मी ऊर्जा को ग्रहण करती है, और पति जब भोजन करता है तो वह घर के कर्म ऊर्जा को धारण करता है। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक ही पात्र, एक ही थाली में एक साथ होती है तो कभी कभी एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा पर प्रभाव डालने लगती है। यदि पति का मन क्रोध में है तो इसकी गर्मी पत्नी के मन में उतर जाती है। यदि पत्नी का मन दुखी है
तो उसकी शोक ऊर्जा पति की कर्म शक्ति को कम कर देती है। और यदि पत्नी का भाग्य प्रबल है परंतु पति की ऊर्जा कमजोर और दोनों एक थाली में भोजन करे तो पति की कर्म शक्ति पत्नी के भाग्य पर निर्भर होने लगती है। ऐसा संबंध धीरे धीरे दोनों की स्वतंत्र शक्तियों को प्रभावित कर देता है। इसी कारण पुराने ऋषियों ने कहा था, साथ भोजन करो पर एक ही थाली में नहीं। सभा में बैठे सभी लोग अब समझ चुके थे कि यह एक साधारण नियम नहीं था, वह जीवन की गहरी ऊर्जा का विज्ञान था। कृष्ण ने आगे कहा, अनेक बार दंपत्ति एक थाली में भोजन करते हैं प्रेम से, परंतु प्रेम ऊर्जा का आदान प्रदान तभी शुभ होता है जब दोनों मन शांत हो। यदि किसी एक के भीतर नकारात्मकता है तो वह भी उसी थाली से दूसरे तक पहुंच जाती है। पति का थका हुआ मन पत्नी तक पहुंचता है, पत्नी की चिंता पति तक। और कई बार यही कारण होता है कि बिना कारण झगड़े शुरू हो जाते हैं, दोनों में गलतफहमियां बढ़ जाती है, धन आने लगता है पर टिकता नहीं, घर में शांति रहते रहते अचानक टूट जाती है। यह सुनते सुनते द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, प्रभु तो क्या पत्नी कभी भी पति के साथ एक ही थाली से भोजन न करे? कृष्ण मुस्कुराए, पांचाली, यदि दोनों का मन पूर्ण शांत हो, कोई राग द्वेष न हो, थकान या चिंता न हो, और यदि पति पत्नी आध्यात्मिक रूप से संतुलित हो, तो एक साथ भोजन में कोई दोष नहीं। परंतु यह संसार चल रहा है और हर मनुष्य के भीतर दिन भर की अनेक भावनाएं, विचार और ऊर्जा रहती है। इसीलिए यह नियम बनाया गया कि पति पत्नी एक साथ भोजन तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही थाली में नहीं। यह उनके भाग्य, मन, जीवन और घर की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।